एक समय की बात है, धर्मपुर गांव में यशपाल नाम का एक किसान रहता था। यशपाल के पास खेत खलियान के साथ सथा 3 गाय थी, जिनको यशपाल हर सुबह चारा खिलाता, उनका दूध निकालता, उन्हें पानी पिलाता तथा उनकी खूब सेवा करता था। यशपाल राधा कृष्ण का बहुत बड़ा सेवक था, इसलिए तो कार्य करते हुए सदैव राधे राधे बोलता रहता था। ऐसा कई वर्षों से चला आ रहा था। ऐसे ही एक दिन यशपाल जब सभी गायों को चारा खिला रहा था, राधे 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 राधे। अरे मेरी ये गाय तो राधे राधे बोल रही है, ये कैसे हो सकता है कमला? ये देखो, हमारी तीनों गायों में से ये गाय मेरे साथ राधे राधे बोलने लगी है। अच्छा, एक बार मैं भी तुम्हारे साथ बोलती हूँ, बोलो राधे 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 राधे। देखा, मैं कह रहा था न, हम राधे राधे बोलते हैं तो यार हमारे साथ बोलती है। ये तो सचमुच राधा कृष्ण का कोई लीला है जो ये गाय राधे राधे बोल रही है। यशपाल और कमला ने जैसे ही राधे राधे रटना शुरू किया, वैसे ही उस गाय ने राधे राधे नाम रटना शुरू कर दिया। यशपाल ने जब ये चमत्कार देखा तो वो सीधा राधा कृष्ण का मंदिर गया और वहां जाकर उसे ये बात मंदिर के पुजारी जी को बताई। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। सभी गांव वाले उस गाय को देखने पहुंच गए और सबके सामने यशपाल ने राधे राधे का नाम जपना शुरू किया तो गाय ने भी ऐसा किया। राधे 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 राधे। ये तो जरूर भगवान कृष्ण की बेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। हाँ यशपाल भैया, तुम्हारी गाय राधे राधे बोलती है, ये देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। यशपाल, ये गाय कोई साधारण गाय नहीं है, ये तो पुनरे आत्मा है और तुम्हारे यहाँ इसका आना तुम्हारे अच्छे कर्मों का कारण है। इसे एक बार मंदिर लेकर चलो, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है पुरोहित जी, चलो कमला, हम अपनी गाय को मंदिर लेकर चलते हैं। सब लोग मिलकर गाय को मंदिर लेकर जाते हैं। मंदिर में राधा कृष्ण जी की बड़ी मूर्ति थी, जिसे गाय एकटक देखे जा रहे थे। उसी समय मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हुआ। मंदिर में सभी राधे राधे नाम जपने लगे। देखते ही देखते गाय भी राधे राधे बोलने गए और उसी समय उसके थानों से दूध स्वयं निकलने लगा। गाय के नीचे बड़ा सा बर्तन लगाया, गाय जो कि दूध से पूरा भर गया। ऐसा चमत्कार देखकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। यशपाल, तुम इस गाय को मंदिर को दान कर दो, ये यही राधा कृष्ण की दर्शन करती रहेगी और ये जो भी दूध देगी उसे मंदिर का प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पण कर दिया करेंगे। ठीक है पंडित जी, जैसी प्रभु की इच्छा। राधे राधे। यशपाल घर आकर उस गाय के बारे में सोचता रहा और तभी उसकी आंख लग गई और उसे सपने में वही गाय दिखाई दी। यशपाल, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में ही सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें अपने बारे में बताने आई हूँ। पिछले जन्म में मैं अपने पति के साथ एक मंदिर के बाहर फूल बेचा करती थी। राधे राधे, जय राधे कृष्ण की। अरे तुम हर समय मेरे सामने राधे राधे मत बोला करो, जब देखो राधे राधे बोलते रहते हो। भाग्यवान, राधे राधे बोलने से हमारे जीवन को मोक्ष की प्राप्ति होती है, समझी? अरे अगला जन्म किसने देखा है? मुझे अगला जन्म में कौन सा जन्म याद रहेगा कि मैंने भगवान का नाम लिया भी था कि नहीं? अभी तो मुझे इस जन्म में काम तो करने दो, पहले इस जन्म को काट लो, अगला जन्म पता नहीं किसको क्या मिले। मैं अपने पति की बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि हमारे इस जन्म के कर्म हमारे अगले जन्म को तय करते हैं। मेरे पति राधे राधे रटते रहते थे, पर मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। मैं जिस मंदिर के बाहर फूल बेचती थी उस मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन कभी नहीं करने गई और न कभी उनकी पूजा की। इसके अलावा भगवान का कभी नाम नहीं लिया। मेरे पति ने मुझे बहुत समझाया पर मैं नहीं मानी, उल्टा अपने पति को ये सब करने के लिए माना करती रही। इस कारण मुझे गाय का जन्म मिला, जो कि कुछ नहीं बोल सकती, बस सिर झुकाकर चारा खा सकती है या दूध दे सकती है। लेकिन जब कोई सालों तक मैंने तुम्हें राधे राधे रटते देखा तो मुझे मेरा पिछला जन्म याद आ गया और मैंने किसी करके किसी तरह राधे राधे बोलना शुरू कर दी। तुम्हारे कारण ही मुझे इस जन्म में राधे कृष्ण का दर्शन हो पाया। मैं हृदय से तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी यही इच्छा है कि इस मंदिर में भगवान के दर्शन करते और राधे राधे रटते हुए मेरे प्राण निकले। इतना कहते ही वो गाय अदृश्य हो गई और यशपाल का सपना टूट गया। यशपाल ने ये बात मंदिर के पुजारी जी को बताई। उसके बाद से गांव वालों का विश्वास राधा कृष्ण मंदिर में और बढ़ गया और वो सब राधे कृष्ण की पूजा के साथ साथ राधे राधे बोलने वाली गाय का भी पूजा करने लगे। एक बार महर्षि नारद को ये अहंकार हो गया था कि वही भगवान श्री हरि विष्णु के सबसे बड़े भक्त है। भगवान विष्णु का उनसे बड़ा भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं है। महर्षि नारद अपनी इसी अहंकार की मस्ती में एक दिन पृथ्वी लोक पर पहुंचे। राधे कृष्ण भाई जी। राधे कृष्ण। और कैसे हो भाई जी?
बस राधे कृष्ण की कृपा है। महर्षि नारद राधे कृष्ण का नाम सुनकर चकित रह गए। वो और थोड़ा आगे बड़े भक्तों की टोली राधे कृष्ण के नाम का जाप करे जा रही थी। बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा। पृथ्वी लोक पर हर एक व्यक्ति भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण के साथ राधा का ही नाम ले रहा है। ये बात बहुत ही चकित करने वाली है। भगवान श्री विष्णु से सबसे ज्यादा प्रमेय तो मैं करता हूँ, भगवान विष्णु का तो सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। मैं तो दिन रात उन्हीं का गुणगान करता रहता हूँ। इसके बावजूद भी उनके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ने के जाए आखिर क्यों पृथ्वी लोक के इंसान राधा नाम को जोड़ रहे हैं। पृथ्वी लोक पर राधा नाम को कृष्ण के साथ सुनकर महर्षि नारद सोच में पड़ गया और वो सीधा श्री कृष्ण के पास गए। परंतु जब वह भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो अस्वस्थ है तथा वह सर के दर्द से कराह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस हालत में देखकर महर्षि नारद का दिल दुहक हो उड़ा। नारायण नारायण प्रभु, आप तो अस्वस्थ दिखाई पड़ते हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, आप मुझे तुरंत बताए कि मैं किस प्रकार आपकी पीड़ा को दूर कर सकता हूँ। यदि इसके लिए मुझे आपने प्राणों का त्याग भी करना पड़े तो भी मैं इसमें तनिक भी देर नहीं करूँगा। नहीं महर्षि नारद, आपको इस दर्द के लिए आपके प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। इस पीड़ा को दूर करने का एक ही उपाय है। नारायण नारायण, बताए प्रभु क्या उपाय है। यदि मेरा कोई भक्त अपने चरणों का धुला हुआ जल मुझे पिला दे तो उस जल को पीकर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण प्रभु तो मेरे परमात्मा है। इस जगत के भगवान श्री कृष्ण को भला मैं कैसे आपने पैरों का धुला जल पिला सकता हूँ। मुझे ये कार्य करके घोर नर्क की प्राप्ति होगी और ये पाप मैं आपने ऊपर नहीं ले सकता। प्रभु मुझे ये कार्य नहीं होगा, मुझे क्षमा कीजिए। हे नारद, यदि आप इस कार्य को करने में असमर्थ है तो आप मेरी तीनों पत्नियों के पास जाए सद्या, वो इस दर्द को दूर करने में मेरी सहायता करे। महर्षि नारद सबसे पहले भगवान कृष्ण की सबसे प्रियरपन पत्नी रुक्मणी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। देवर श्री नारद, ये आप मुझे कैसा घोर अपराध करने की सलाह दे रहे हैं। मेरे चरणों का धूला जल में स्वामी को नहीं पिला सकती, मुझे घोर पाप लगेगा, मुझे क्षमा कीजिए। नारायण नारायण, महारानी रुक्मणी ने तो इस कार्य के लिए माना कर दिया। महारानी सत्यभामा के पास जाता हूँ। प्रणाम महारानी सत्यभामा। आए मुनिवर, कैसे आना हुआ। नारायण नारायण, महारानी सत्यभामा, प्रभु श्री कृष्ण के सिर में भयंकर पीड़ा है। उनकी आज्ञा है यदि कोई आपने चरणों का धुला जल उन्हें पीने को दे तो वो पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। महारानी रुक्मणी ने इस कार्य के लिए साफ माना कर दिया है, इसलिए मैं आपके समक्ष आया हूँ। देवर श्री नारद, यदि महारानी रुक्मणी ने ये पाप अपने सिर पर नहीं ले सकती तो भला मैं कैसे ये कार्य कर सकती हूँ। ये पाप है, मुझे क्षमा कीजिए देवर श्री। महर्षि नारद इसके बाद श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी जामवंती के पास गए पर उन्होंने भी ये पाप करने से माना कर दिया। तब हार कर नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। नारायण नारायण प्रभु, इस पाप को अपने सिर पर कोई भी नहीं लेगा, अब मैं क्या करूं। नारद बस एक आखिरी बार राधा के पास जाए और मेरे ये हाल बताकर मदद मांगे। भगवान श्री कृष्ण आज्ञा पाकर नारद जी कृष्ण की प्रेसी राधा पास जाते हैं और राधा के पास जाकर वे उन्हें भगवान श्री कृष्ण का हाल सुनाते हैं। नारायण नारायण देवी राधा, अब आप ही कुछ कर सकती है। कोई भी उन्हें चरणों का जल देकर ये घोर पाप आपने सिर नहीं लेना चाहता। महर्षि नारद, क्या प्रभु कृष्ण को इतनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है जबकि उपाय सामने है। राधा ने बगैर कुछ सोचे समझे और बिना विचार किए एक जल से भरा पात्र लिया तथा उसमें दोनों चरणों को धो दिया। राधा रानी आपने पैर से धुले हुए उस जल के पात्र को महर्षि नारद को पकड़ते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मेरे इस कार्य के लिए मुझे घोर नर्क प्राप्त हो सकता है, परंतु मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के सिर में होने वाली भयंकर पीड़ा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। उन्हें पीड़ा से मुक्त करने के लिए मैं अनेकों नर्क की यातना सहने झेलने के लिए तैयार हूँ। आप जल्दी से ये जल प्रभु को पिला दीजिए, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे मेरा मन भी अशांत रहेगा। आप धन्य हो देवी राधा। नारद मुनि शीघ्र ही जल का पात्र लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे पर वो हैरान हो जाते हैं। नारायण नारायण, आपकी मंद मंद मुस्कान देखकर मुझे ज्ञात हो गया है कि ये भी आपकी रचाई कोई लीला ही थी। प्रभु राधा रानी का निस्वार्थर्य प्रेम अमर है, इसलिए पृथ्वी लोक के सभी वासी राधे कृष्ण का नाम जाप कर रहे हैं। जय राधे कृष्ण प्रभु, आपकी जय हो। इसके बाद महर्षि नारद ने भी अपनी बेना पकड़ी और वो भी श्री राधे कृष्ण का नाम का गुणगान करने लगे। राधा श्री कृष्ण का प्रेम अमर है,
राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थय और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण श्री कृष्ण के नाम के पहले राधा लगता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।